देखा था न्यूमेरिकल मेथड की डेफिनेशन और उसकी पूरी प्रोसेस डिटेल में हमने देखी थी। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज एरर्स इन न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि न्यूमेरिकल मेथड्स जो भी हम कुछ अप्लाई करते हैं उसमें चांसेस होते हैं एरर्स आने के। तो वो एरर्स क्यों आते हैं और वो किस टाइप के एरर्स होते हैं वो आज हम देखेंगे। सो एरर्स इन न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, approximations and errors are an integral part of human life. Means हमारे ह्यूमन लाइफ में भी हम कई बार देखते हैं कि हमें कोई अप्रोक्सीमेशंस करने होते हैं और कुछ ना कुछ एरर्स आती ही है। दे आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम कुछ भी टास्क कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो 100% एग्जैक्ट होगा, कुछ ना कुछ उसमें एरर्स आती ही है। सो दे आर एवरीवेयर एंड अनअवॉइडेबल। जो एरर्स होती है वो सभी तरफ है और वो अनअवॉइडेबल है। हम एरर्स को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रिकॉशंस ले तो जो एरर्स है उसको हम कम जरूर कर सकते हैं। सो वी कैन नॉट यूज न्यूमेरिकल मेथड्स एंड इग्नोर द एग्जिस्टेंस ऑफ एरर। ऐसा नहीं है कि हम न्यूमेरिकल मेथड यूज करेंगे और एरर्स इग्नोर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एरर्स आना ही है, बट हम क्या कर सकते हैं, उस एरर्स को कम कर सकते हैं। एरर्स कम इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स एंड साइजेस। अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग साइजेस में एरर आ सकती है। सम आर अवॉइडेबल एंड सम आर नॉट। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं और कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल डेटा कन्वर्जन एंड राउंड ऑफ एरर्स कैन नॉट बी अवॉइडेड। जो डेटा कन्वर्जन एरर्स है, राउंड ऑफ एरर्स है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। डेटा कन्वर्ट करते वक्त एरर आने के चांसेस है। राउंड ऑफ जब हम करते हैं किसी नंबर को तो एरर आती है, तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो आना ही है। जब भी हम राउंड ऑफ करेंगे एरर आएगी, बट ह्यूमन एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड। लेकिन जो ह्यूमन मिस्टेक की वजह से एरर आ रही है वो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम अच्छे से अटेंशन देंगे, प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे तो एरर्स नहीं आएगी। सो ऑल्दो सर्टेन एरर्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कम्प्लीटली। भले ही बहुत सी एरर हम कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, we must at least know the bounds of these errors to make use of our final solution. भले ही हम उसको completely eliminate नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन एरर्स का हमें बाउंड मालूम होना चाहिए कि कितने लिमिट तक हम उस एरर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, so we get the final solution. It is therefore essential to know how error arise. इसीलिए ये जानना जरूरी है कि ये एरर कैसे आती है, how they grow, और वो कैसे बढ़ती जाती है ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल प्रोसेस। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपके इनपुट में एरर है, और जैसा कि हमारा न्यूमेरिकल मेथड सब्जेक्ट है जहां पर कोई भी स्टेप क्या होती है, रिपीटेटिव स्टेप होती है। नंबर ऑफ स्टेप में हमें आंसर मिलता है। तो अगर फर्स्ट स्टेप में एरर आया है, मैथमेटिकल एरर, तो वही एरर क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा सेकेंड स्टेप में, और वही एरर कैरी फॉरवर्ड होगा थर्ड स्टेप में। इस तरह से एरर क्या हो जाएंगी, ग्रो होते जाएंगी ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल प्रोसेस। एंड हाउ दे अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ सोल्यूशन, और वो कितना एक्यूरेसी को अफेक्ट कर रहा है एरर, ये हमें समझना जरूरी है। बाय केयरफुल एनालिसिस एंड प्रॉपर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम वी कैन रेस्ट्रिक्ट देयर इफेक्ट क्वाइट सिग्निफिकेंटली। सो अगर हम केयरफुल एनालिसिस करते हैं और प्रॉपर डिजाइन करते हैं एल्गोरिथम का, जो न्यूमेरिकल मेथड हम डेवलप कर रहे हैं वो प्रॉपर अगर डेवलप हुई है और अच्छी तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो हम इन एरर्स को रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। एज वी मेंशन्ड अर्लियर, अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स अराइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में बहुत अलग अलग टाइप की एरर्स आने के चांसेस होते हैं, एंड ऑल दीज एरर कंट्रीब्यूट टू द टोटल एरर इन द फाइनल रिजल्ट। जैसा कि हमारा पहला टॉपिक था मैथमेटिकल मॉडल। कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मैथमेटिकल मॉडल बनाना है, तो हमने उसकी प्रोसेस भी देखी थी। अगर मैथमेटिकल मॉडल गलत बनाए तो रिजल्ट गलत आएगा, उसमें अलग अलग एरर्स इंट्रोड्यूस हुए तो रिजल्ट गलत आएगा। इस तरह से जो डिफरेंट एरर्स होती है वो कंट्रीब्यूट करती है फाइनल रिजल्ट में, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी एरोनियस ही होगा। तो हमें क्या करना है, एरर्स को रिड्यूस करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स एनकाउंटर्ड इन न्यूमेरिकल प्रोसेस इज गिवन इन फॉलोइंग फिगर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि किस किस टाइप की अलग अलग एरर्स आती है। जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर, ऑल दीज एरर कंट्रीब्यूट टू द फाइनल रिजल्ट, है ना। ये सभी एरर्स फाइनल रिजल्ट को अफेक्ट करती है। तो ये कौन कौन सी एरर है, किस
टाइप की एरर है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, विच बिलो शोज दैट एवरी स्टेज ऑफ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग साइकिल कंट्रीब्यूट टू द टोटल एरर। मतलब हर स्टेप में जो जो एरर आने वाली है वो फाइनल रिजल्ट में, टोटल रिजल्ट में अफेक्ट करती है। देखते हैं वन बाय वन। अब देखिए एरर्स आने के चांसेस क्या क्या होते हैं, कारण कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है मिसिंग इंफॉर्मेशन। जैसा कि हमने देखा था न्यूमेरिकल प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप यही है कि वी हैव टू मेक द मैथमेटिकल मॉडल, और जो हम मैथमेटिकल मॉडल बना रहे हैं उसमें अगर कुछ इंफॉर्मेशन मिस हो गई है, हमने उस सिस्टम को प्रॉपरली समझा नहीं है, सो मिसिंग इंफॉर्मेशन की वजह से आने वाली जो एरर्स होती है वो होती है मॉडलिंग एरर। अगर इंफॉर्मेशन मिस हो गई है तो हम जो मॉडल डेवलप करेंगे वो मॉडल में क्या होगा, एरर होगा। दैट मॉडल विल नॉट बी एन एग्जैक्ट मॉडल। उसके बाद में नेक्स्ट है मेजरिंग मेथड। हम जो मेजरिंग मेथड यूज कर रहे हैं, किसी भी डेटा को, इनपुट को मेजर करने के लिए जो मेथड यूज कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से जो आने वाली एरर है वो होंगी डेटा एरर्स। जो हमें जो डेटा मिलेगा, जो हम डेटा रीड करेंगे उसमें जो एरर्स आएंगी वो क्या होंगी, डेटा एरर्स होंगी। थर्ड वन इज कंप्यूटिंग मशीन। जैसा कि हमने देखा था हम जो मशीन यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से कुछ एरर्स आती है। सो कंप्यूटिंग मशीन की वजह से आने वाली एरर्स है कन्वर्जन एरर। जैसे कि हमने देखा था कि हमारा कंप्यूटर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक के सपोर्ट करता है और उसको अप्रोक्सीमेट कर देगा, उसकी वजह से क्या आएगी, कन्वर्जन एरर आएगी। जो एग्जैक्ट इनपुट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसी प्रॉपर नंबर में। और दूसरी हो सकती है कंप्यूटर की वजह से आने वाली, मशीन की वजह से आने वाली एरर राउंड ऑफ एरर। कि जैसे कि मेरा कंप्यूटर फॉर एग्जांपल या फिर मेरा मशीन जो है वो 2 डिजिट सपोर्ट करता है और मेरा आंसर है 3.1415, तो उसको क्या कर देगा, राउंड ऑफ कर देगा 3.14 में, तो आगे के जो 2 डिजिट्स है वो क्या हो जाएंगे, राउंड ऑफ हो जाएंगे। इसकी वजह से आने वाली जो एरर है वो है राउंड ऑफ एरर, दैट इज कंप्यूटर मशीन की वजह से आने वाली एरर। थर्ड वन है न्यूमेरिकल मेथड। जो हम एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड यूज कर रहे हैं, उसमें अगर प्रॉब्लम है, वो एल्गोरिदम प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से आने वाली एरर है ट्रंकेशन एरर। ये हम डिटेल में देखने वाले हैं ट्रंकेशन एरर अगले टॉपिक में, ठीक है। सो कन्वर्जन एरर एंड डेटा एरर्स, इनकी वजह से जो एरर्स आती है वो होती है इनहेरेंट एरर। इनहेरेंट एरर मतलब क्या, रिपीटेटिव एरर। अगर कन्वर्जन एरर है या फिर डेटा एरर मतलब इनपुट में एरर है, तो अगर एक स्टेप में मिस्टेक हुआ है तो उसी का इफेक्ट क्या होगा, दूसरे स्टेप में पड़ने वाला है, और दूसरे स्टेप का इफेक्ट तीसरे स्टेप में पड़ने वाला है। ऐसे ये एरर क्या होगी, बढ़ते जाएंगी, ग्रो होती जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज इनहेरेंट एरर और रिपीटेटिव एरर। एंड राउंड ऑफ एरर्स एंड ट्रंकेशन एरर की वजह से आने वाली एरर्स को कहा जाता है न्यूमेरिकल एरर। यहाँ पर न्यूमेरिकल मिस्टेक्स होंगी, न्यूमेरिकल एरर आएंगी। एंड फाइनली अगर ह्यूमन कोई मिस्टेक कर रहा है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन इम्परफेक्शन, द एरर इज कॉल्ड ब्लंडर, और वो बहुत बड़ी एरर है। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं, अरे बाप रे ये क्या हो गया, तो ब्लंडर हो गया। मतलब क्या हो गया, दैट ब्लंडर इज बिकॉज ऑफ व्हाट, ह्यूमन मिस्टेक। वो ब्लंडर किसकी वजह से आया है, ह्यूमन मिस्टेक की वजह से आया है। तो हम क्या कर सकते हैं, ब्लंडर्स को तो हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर ह्यूमन जो है अपना काम परफेक्टली करेगा और कंसंट्रेशन के साथ करेगा तो ब्लंडर्स आने के चांसेस एकदम निग्लिजिबल हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन अब ये जो सभी एरर्स है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, ये सभी एरर्स काय में कंट्रीब्यूट करेंगे, दिस ऑल एरर्स कंट्रीब्यूट टू द टोटल एरर। जैसे कि हमने कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अगर उसमें मॉडलिंग एरर है, उसमें इनहेरेंट एरर है, उसमें न्यूमेरिकल एरर है, या कुछ ह्यूमन मिस्टेक हो गई है, ब्लंडर्स हो गई है, इन सभी कारणों की वजह से जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो उसमें क्या आएंगी, एरर्स आएंगी। और कई बार वो ऐसा ड्रास्टिक रिजल्ट होगा दैट वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट रिजल्ट, हम उस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक केयर दैट जो एरर्स है वो क्या हो, कम से कम हो, मिनिमाइज हो। सो दैट इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल एरर और एरर इन न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं सिग्निफिकेंट डिजिट का कंसेप्ट, जो कि अनदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। सो इसमें अगर किसी कोई आपको डिफिकल्टी है तो यू कैन कॉल मी।